केरल की एक हिंदू लड़की शालिनी, जिसका ब्रेन वॉश किया जाता है, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है, लव जिहाद में फंसाया जाता है और फिर शालिनी बन जाती है फातिमा और शामिल हो जाती है ISIS जैसे आतंकी संगठन में। केरल में करीब 32,000 लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं। द केरल स्टोरी फिल्म की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? सुनने में तो अच्छी है, लेकिन क्या ये सच्ची भी है? फिल्म बनाने वालों का दावा है कि कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। समाज का एक पक्ष इस फिल्म से खुश भी है, लेकिन दूसरा पक्ष बेहद नाराज है। उनके मुताबिक ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, राजनीति से प्रेरित है, केरल को बदनाम करने के लिए बनाई गई है, एक धर्म विशेष के खिलाफ ये नफरत फैला रही है। तो क्या सच है और क्या झूठ है, कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा कि ये फिल्म क्यों बनाई गई, क्या सोचकर बनाई गई? इन सवालों के जवाब के लिए फिल्म की स्टार कास्ट को इस स्टूडियो में बुला लेते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह का, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का और फिल्म में शालिनी और फातिमा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अदा शर्मा का। विपुल जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदीप्तो जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आप ही से है कि आपने जो फिल्म बनाई है, लव जिहाद को लेकर के भी है, इसमें ISIS भी है, तमाम चीज़ें हैं, ये थीम दिमाग में आई कैसे? सन 2014 में एक न्यूज़, एक्चुअली मैं केरल जाता रहता था, मैंने एक मलयालम लैंग्वेज में फिल्म भी बनाया था। केरल वन ऑफ माय फेवरेट स्टेट्स। तो 2014 में एक न्यूज़ आता है, एक बड़ी दिल दहलाने वाली एक न्यूज़ है कि एक 19 साल की एक बच्ची, उसको वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं और उसको शादी किया जाता है। विदिन 15 days ऑफ हर मैरिज शी रियलाइज्ड दैट शी इज़ बीन ट्रैप्ड। तो बहुत हौसला दिखाई और वो 15 दिन के अंदर रिकन्वर्टेड होके आ गए। तो उसको न्यूज़ मीडिया, पुलिस सब चेस कर रहे थे। तो छोटी बच्ची थी, एक तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो शहर छोड़ के, त्रिवेंद्रम छोड़ के चली जाएगी। तो शाम को एक ट्रेन पकड़ के वो और उसकी माँ बाप अपने कासरगोड करके एक्सट्रीम नॉर्थ एक डिस्ट्रिक्ट है केरला की, कासरगोड जाते हैं। सुबह पहुँचते हैं, कासरगोड से उसका गांव कुछ दूर होगा, जाके देखता है लास्ट नाइट को उसके घर को जला दिया गया था। तो आपको समझ में आता है कि एक बच्ची के जिंदगी से क्या गुजरी है। तो वो घटना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट किया था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं चेस करूंगा इसको जी। उसके बाद कुछ इंसिडेंसेस मैंने कलेक्ट की, कुछ लड़कियों से मिले। उस कट्टू 1 साल बाद मैं कोची शहर के बाहर 6-7 लड़कियों से मिली जो इस तरह की मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार थे। वो लोग क्या होता है जब कन्वर्ट हो जाते हैं ना, उनका एक इंडोक्ट्रिनेशन की एक प्रोसेस है। उसको पहले आपको डराया जाएगा इमोशनली, साइकोलॉजिकली, उसके बाद उसको फैमिली से दूर किया जाता है। तो उन लड़कियों के क्या था कि वो स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते थे, फैमिली में वापस नहीं जा सकते थे, सोसाइटी में वापस नहीं जा सकते थे, काम में नहीं जा सकते थे। तो वो लोग 6-7 लड़कियां, एक 10 थी, एक घर में रहते थे। उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दिया गया था। जब सुबह सब्जी लेके आते थे खाना बनाएंगे, तो रास्ते में उसका खाने का थलिया छीन लिया जाता था। डेज आफ्टर डेज दे यानी कह सकते हैं अनफेड। वहीं से शुरुआत आपकी? तो हाँ, वहीं से शुरू हुई इस कहानी को चेस करना। करीबन 4-5 साल मैंने इसके ऊपर काम की। मुझे बहुत सारे चीज़ें ऐसी मिली जिसके लिए मुझे देश की बाहर लोगों से कांटेक्ट करना पड़ा, सारे सबूतें इकट्ठा की। उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था जो लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला था जी। उसके बाद मैं विपुल जी के पास आए। आप जानते हैं विपुल शाह इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री। तो गए तो उनके पास, मुझे लगा नहीं था कि वो राज़ी होंगे, लेकिन मेरी कहानी सुन के उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि व्हाटएवर इट मे बी, मैं ये फिल्म को सपोर्ट करूंगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी रही। विपुल जी के पास जाएंगे। अदा जो मुख्य किरदार हैं उनकी, पहले शालिनी और उसके बाद फातिमा फिल्म में,
इस फिल्म में जितने टर्निंग पॉइंट और क्लाइमेक्स है उतने इस कार्यक्रम में भी आपको देखने को मिलेंगे। मेरे कई सहयोगी, सुमेरा मेरे साथ रहेंगी, मेरे साथ में निधि रहेंगी, मेरे साथ में सुरभि रहेंगी, प्रीति और साथ में प्रतिमा। सब लोग हम लोगों के सवालों के इनसे जवाब लेते रहेंगे। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो इस फिल्म से जुड़े हुए सीधे तौर पर तो नहीं है, लेकिन परोक्ष तौर पर है। उन किरदारों को भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आदा, आज एक लाइन में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो हर कोई कह रहा है ये प्रोपोगेंडा है। बहुत दुख की बात है। जब मैं ये फिल्म कर रही थी एंड जब मैंने साइन किया और मैं विक्टिम से मिली एंड आई थॉट हम लोग एक फिल्म कर रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे एंड आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। और फिल्म के एक दिन पहले कोर्ट केसेस है ताकि लोग देखें नहीं। आई फाइंड दैट सो, जहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग एक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, थॉट है, एक क्रिएटिविटी से हम लोग रख रहे हैं। नाउ जहाँ पे हम लोग इंटरव्यूज जा रहे हैं तो वी नो कि ओ माय गॉड, यू नो फिल्म केस पे है, इट्स इन द कोर्ट। सो आई फील रियली सैड एंड इतने सारे वी बीइंग द वॉइस ऑफ इतने सारे लोग, आई जस्ट होप कि हम लोग रिलीज़ कर पाए एंड पीपल गेट टू वॉच इट। क्योंकि जिन्होंने देखी है उनसे जो रेस्पॉन्स मिला है, आई थिंक एक लाइन में इस फिल्म का संदेश क्या है? बिल्कुल भी संदेश ये है कि हमारे देश की जो ये बच्चियां हैं जिनके साथ ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रैप में उन्हें फंसाया जाता है, उस ट्रैप में हमारी देश की बच्चियां आगे ना फंसें कभी भी। एक ऐसी अवेयरनेस पैदा हो इस फिल्म से और उस अवेयरनेस के बाद इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो और शायद कोई कायदा भी बने जिससे जो हमारी बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं वो बच जाए। अगर हम कुछ लोगों की ज़िंदगी भी बचा पाए तो मुझे लगता है कि इस फिल्म ने बहुत बड़ा काम किया, ऐसा हमें लगेगा। सिर्फ तो लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर केरल ही क्यों आपने चुना? लव जिहाद के केस तो झारखंड में भी आते हैं, यूपी में भी देखने को सुनने को मिले, बिहार में भी इस तरीके के केसेस थे। इलेक्शन से ठीक पहले केरल की स्टोरी का आना और फिर इस तरीके से विवाद उठना, कोई कनेक्शन है क्या? सर, मैंने ये फिल्म का काम शुरू किया था 7 साल पहले और 3-4 साल पहले मैं विपुल जी से मिले। अगर पहले पता चलता कि इलेक्शन अभी होगा तो शायद 7 साल पहले प्लान कर लेते कि इलेक्शन से पहले नहीं निकालेंगे। तो हमारी देश में ना हर महीना एक इलेक्शन होता है, तो हम फिल्म निकालना ही बंद कर दे। ऐसे कोई सही सोचने वाले, राइट थिंकिंग पीपल कैन दे से एनीथिंग लाइक दैट शॉर्ट? तो उनकी सेंसिबिलिटी के ऊपर मेरा सवाल उठता है। एक फिल्म मेकर इतने पैसे खर्चा करके एक फिल्म बनाएंगे सिर्फ एक इलेक्शन के दिमाग में रखते हुए। तो कर्नाटका का इलेक्शन होगा, उसके बाद राजस्थान का इलेक्शन आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ का आएगा, तो हम फिल्म रिलीज ना करें? लेकिन ये कोई सवाल हुआ? आपकी दूसरी क्वेश्चन की जवाब ये है, क्यों केरला नहीं? अगर मैंने जैसे शुरू किया था बात करना कि उस छोटी बच्ची की जो कहानी मैंने बताया, उसके बाद मैंने श्रुति से मिले, चित्रा से मिले, इन लोगों को आप सब जानते हैं, सारे टेलीविजन चैनल में वो लोग बैठे हुए हैं। इतना खतरनाक खेल वहां पे चल रहा है। अगर वो कन्वर्जन होता, सिंपल कन्वर्जन होता, तो शायद आप मुझे सवाल कर सकते थे। लेकिन जो अफगानिस्तान की जेल में जो लड़कियां बैठी हुई है, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट शालिनी जो अभी इसी वक्त अफगानिस्तान जेल में है, उस जेल में केरला की और 4 लड़की है। आपने देखा है, उनकी वीडियो अभी सब जगह पे चल रहा है। ये दर्दनाक, ये खतरनाक कहानी तो बोलना चाहिए ना। तो वो केरला हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां पे भी हो, हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, लेकिन इनकी कहानी बोलने के लिए। धर्म परिवर्तन के ज्यादा मामले जो देखने को मिलते हैं वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं, आदिवासी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप उस तरफ क्यों नहीं गए? नहीं, धर्म पर एक्चुअली क्या ना, हमारे देश में जो कानून है ना, वो थोड़ा सा ब्लर है इस मामले में। यहाँ पे धर्म परिवर्तन शायद गैर कानूनी नहीं है। केरला में आप लोग सुन के ताज्जुब हो जाएंगे, केरला इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जिनमें ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर है 2। तो कन्वर्शन होना, उसमें एज अ फिल्म मेकर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, फिल्म मेकर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन केरल में जो देखा वो कन्वर्शन से बहुत आगे चल चुके हैं।